हेलो सर, नमस्कार। जन सुराज यात्रा में आप सभी का स्वागत है। आज बेरोजगारी की मार बिहार में इतना बढ़ गया है कि जन सुराज की तरफ से हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं। बेरोजगारी की मार से एक साइबर कैफे के एक दुकान खोले हुए बच्चे से मिलेंगे, जो कि आज तक कभी सफलता नहीं मिला। जहां भी गए असफलता का मार देखते हुए यहाँ पर लास्ट में आकर साइबर कैफे खोल चुके हैं। अब साइबर कैफे से इनकम कितना है ये सब जानेंगे, और कहाँ कहाँ असफल हुए, कैसे हुए, ये सब देखेंगे। इसलिए ये सब दिखा रहे हैं कि बिहार में जन सुराज आना कितना जरूरी है। आज दिखाते हैं कुछ बिहार के गरीब तबके के लोग और बेरोजगार युवा से मार खाते हुए एक शख्स से मिलाएंगे, जो कि आज तक सफलता कभी देखा नहीं, असफलता ही देखा, और लास्ट में मजबूरी में आकर एक साइबर कैफे खोल के बच्चा बैठता है। और कैसे बैठता है और बिहार में जन सुराज को आना कितना जरूरी है, ये सब भी जानने की हम कोशिश करेंगे। आइए चलते हैं, दिखाते हैं, एक शख्स से मिलाते हैं। आ गए हैं ऑन साइबर कैफे, जो कि अभी 5 साल से खोले। 5 साल से पहले बहुत सारा बेरोजगारी के मार खाते हुए बिहार में जितने भी सरकार है कभी सफल नहीं हो पाया। कोशिश बहुत किया, एग्जाम दिया, इंजीनियरिंग किया, सब कुछ किया, फिर भी असफल हो गए। असफलता की मार खाते हुए ये साइबर कैफे लास्ट में खोलना पड़ा। और खोल कर कितना कमाते हैं कि इतना कमाते हैं कि अपना घर का परिवार भी नहीं चल पाता है। और इसलिए ये दिखाना पड़ रहा है कि जन सुराज बिहार में आना कितना जरूरी है। दूसरे सरकार जो है कुछ नहीं कर पाता है, 5,000 6,000 कमाते हैं, उसमें क्या खर्चे चलाएंगे आप सभी देख सकते हैं और जान सकते हैं और समझ सकते हैं। आइए देखते हैं इनका कुछ स्ट्रगल लाइफ, क्या क्या किए, इंजीनियरिंग किए, मेडिकल किए, क्या किए, और उसके बाद ये खोले हैं। परिवार कैसे चल रहा है, कैसे 5,000 6,000 में अपना खर्चा मेंटेन कर रहे हैं, ये सब जानेंगे भरत जी से, जो कि साइबर कैफे के ऑनर हैं। आइए मिलते हैं और इनका कुछ शुक्रिया अदा करते हैं। आइए भरत जी, कुछ बताइए अपने स्ट्रगल, क्या किया कि यहाँ यहाँ असफल पाए और लास्ट में यहाँ पर कैसे आकर खोले, और परिवार का खर्चा कैसे चल रहा है, कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। आपको चैनल को सबसे पहले नमस्कार। और क्या बोले, जब कुछ समझ में नहीं आता है तो यही दिखता है साइबर कैफे। अपने से तो हमने बहुत कोशिश किया कि नौकरी कैसे मिल जाए, लेकिन मिला नहीं। लास्ट में हमको ये समझ में आया कि चलो साइबर कैफे खोलते हैं, तो वही साइबर कैफे खोले हैं। मैंने सुना है आपने इंजीनियरिंग किया है, और इंजीनियरिंग करने के बाद ये छोटा मोटा साइबर कैफे खोलकर बैठना पड़ रहा है, ये हम जानना चाहते हैं। और हमारे कुछ देखने वाले मित्रगण जानना चाहते हैं कि भाई इंजीनियरिंग करने के बाद भी ये साइबर कैफे क्यों खोलना पड़ा, और इससे घर का खर्चा कैसे चल रहा है, ये सब कुछ बताइए। इंजीनियरिंग करने के बाद नौकरी नहीं मिला, फिर अब अपना पॉकेट खर्चा चलाना था, तो पॉकेट खर्चा चलाने के लिए खोल दिए, और क्या। पॉकेट खर्चा तो अपना तो चल जाएगा, लेकिन परिवार को कैसे चलाएंगे ये जानना है ना। तो अब दूसरा ऑप्शन तो हमको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करें। इसके अलावा पूंजी का जरूरत है। आपको बढ़िया बिजनेस करने के लिए पूंजी चाहिए, पूंजी है नहीं। और पढ़ाई करने के बाद नौकरी है नहीं, तो जाए कहाँ। इस असफलता के लिए आप सरकार को दोषी ठहराएंगे, किसी मंत्री विधायक को दोषी ठहराएंगे, या अपने परिवार के लोगों को किसी को दोषी ठहराएंगे, ये कुछ बताना चाहेंगे। दोषी हम किसको बोले। पढ़ाई करने के बाद अगर रोजगार न मिले तो हम दोषी सरकार को ही बोलेंगे। कुछ अपना भी है। ये है इनका स्ट्रगल लाइफ, जो कि हर जगह सफलता के बाद ये लास्ट में खोले हैं, और ज्यादा नहीं इनकम है इनका।
इनका 5,000 इनकम है, इससे अच्छा तो जन सुराज से जुड़ते और 5,000 वो घर बैठा के देते हैं जन सुराज। इसलिए जन सुराज पृथ्वी भारत बिहार में आना बहुत जरूरी है। जन सुराज को वोट दीजिए। जय बिहार दोस्तों।